हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने बुंदेलखंड क्लासेस में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से दोस्तों। तो सीरीज चल रही थी जी के एंड जीएस की सेकंड सीरीज है और फर्स्ट सीरीज आपको मिली गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, बुंदेलखंड क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, सेकंड पार्ट आज है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कब। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष आया था। दोस्तों, आप लोग बताएं कि बंग भंग आंदोलन या उसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। दोस्तों, यह किस वर्ष आया था। आप लोग सही आंसर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1905। यानी 1905 में यह आंदोलन आया था। दोस्तों, 1905 में और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो दोस्तों आपको बता दें 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। क्या हुआ था। बंगाल विभाजन भी हुआ था और इस समय लॉर्ड कर्जन भी गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, तो इस समय 1905 में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। इसी समय लॉर्ड कर्जन जनरल थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग सही आंसर बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आप लोग सही आंसर बताएं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1906। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि किस वर्ष हुआ था कांग्रेस का बंटवारा। इसका सही आंसर है 1907। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था या होम रूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग सही आंसर बताएंगे। होम रूल आंदोलन या होम रूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी और होम रूल की स्थापना किसने की थी और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था इस समय और कहाँ हुआ था। आप लोग सही आंसर बताएं। सही आंसर 1916। 1916 में दोस्तों, 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। होम रूल और दोस्तों होम रूल की स्थापना या उसी को आंदोलन कहेंगे कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर 1916 में। होम रूल की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। कौन कौन है। बाल गंगाधर और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, इन दो लोगों ने मिलकर की थी होम रूल की स्थापना। यह लाहौर अधिवेशन था। ठीक है दोस्तों, यह कांग्रेस का यहाँ इस समय लाहौर अधिवेशन चल रहा था 1916 में। ठीक है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का, लखनऊ पैक्ट किस वर्ष आया था। आप लोग सही आंसर बताएं दोस्तों कि लखनऊ पैक्ट किस वर्ष आया था। तो इसका सही आंसर है 1916। 1916 में दोस्तों लखनऊ पैक्ट आया था। लखनऊ पैक्ट, इस समय लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि मॉन्टेग्यू घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो आप लोग सही आंसर बताएं, मॉन्टेग्यू घोषणा किस वर्ष की गई थी।
इसका सही आंसर है 20 अगस्त 1917। क्या 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेगो घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था? 8 क्वेश्चन दोस्तों, रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था। ठीक है दोस्तों। रोलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है और यह 19 मार्च 1919 को आया था। ठीक है दोस्तों। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था और किस जगह हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, किस जगह हुआ था? ठीक है दोस्तों, आप सही आंसर बताएं। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस वर्ष हुआ, किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। बैसाखी का दिन था। यह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिस समय गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड इस समय गवर्नर थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? क्या खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन यह 1919 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित किस वर्ष की गई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित दोस्तों 18 मई 1919 को की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 18 मई 1920 को की गई थी दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में। कांग्रेस अधिवेशन 1920 में 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। यह नागपुर किस स्टेट में है? तो यह महाराष्ट्र में है। संतों के लिए जाना जाता है नागपुर। यह महाराष्ट्र स्टेट में है और यह कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों आप लोग बताएं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? दोस्तों यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 में हुआ था दोस्तों। इसी समय गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने किस आंदोलन में केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन में केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सही आंसर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि नाइटहुड की उपाधि बाल गंगाधर जी ने किस दोस्तों आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय बाल गंगाधर तिलक ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सही आंसर आपका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? क्या दोस्तों चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था, किस तारीख को हुआ था? दोस्तों आप लोग सही आंसर बताएं। तो यह आप लोगों दोस्तों यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरा चोरी कांड। यह कानपुर के पास में एक स्थान है चोरा चोरी कांड। ठीक है दोस्तों। तो यह पेपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
हर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन का चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? सही आंसर है 1 जनवरी 1923 में वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की गई थी। इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 जनवरी 1923 को की गई थी। यह आपसे पूछा जाएगा बंगबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन है कि बंगबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपका सही आंसर था चित्तरंजन दास को जाना जाता है बंगबंधु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग बताएं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1924 में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? वह एक भारत किस वर्ष आया था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और यह भारत 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था और यह महाराष्ट्र में सर्वप्रथम आया था साइमन कमीशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही बताया आपको कि साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को बता दिया गया है कि 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो आप लोग सही आंसर बताएं, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? आप लोग बताएं यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल वीडियो है दोस्तों। यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज ही का दोस्तों। तो इसको ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, आप लोगों को समझ में आया तो। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो सही आंसर था अगस्त 1928 में। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? किस तारीख को हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि लाहौर षड्यंत्र केस के समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी चल रहा था। किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इसी वर्ष चल रहा था लाहौर में। ठीक है दोस्तों, इसी स्थान पर लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है कि 10 जनवरी से पूछा जाए कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी हास्य दिवस भी मनाया जाता है और उसके बाद विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक डे बाय डे की वीडियो भी मिल जाएगी कि कौन सा दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपनी राय बताएं ये वीडियो आपको चाहिए तो हम दोस्तों कल ही आपके लिए बना के डाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह
कब स्टार्ट हुआ था? तो नमक सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 से दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। दोस्तों कहीं कहीं आपको मिलेगा 6 अप्रैल। तो दोस्तों सही आंसर है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने 324 किलोमीटर की दूरी साबरमती से 78 सदस्यों इन लोगों को साथ में 324 किलोमीटर की दूरी नमक सत्याग्रह के समय और 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, डांडी मार्च, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस बार? 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब प्रथम गोलमेज आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था और किस तारीख को किया गया था और किस सन में किया गया था प्रथम गोलमेज आंदोलन, या इसी को कहा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? आपका सही आंसर है 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट किया गया था प्रथम गोलमेज आंदोलन। इसमें आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपका सही आंसर होगा दूसरे गोलमेज में भाग लिया था गांधी जी ने। आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति, आपका नाम सही होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों 27 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को किस वर्ष हुआ था? 8 मार्च 1931 को हुआ था। किस किन के बीच में हुआ था? तो इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता, मतलब नाम ही से मालूम चल जाएगा आपको कि गांधी जी और इरविन के बीच में ऐसा समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? और इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। इसका सही आंसर है दोस्तों 7 सितंबर 7 सितंबर 1931 7 सितंबर 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग किस वर्ष दिया गया था? कम्युनल अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? यह दिया गया था 16 अगस्त 1932 को। किस बार दिया गया था? 16 अगस्त 1932 को दिया गया था कम्युनल अवार्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए दोस्तों 30 क्वेश्चन, कब पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट दोस्तों यह किस वर्ष हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था? यह पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। किस वर्ष? 1932 में हुआ था। गांधी जी और बाबा साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। यह एरोबदा जेल में, आपसे पूछा जाए एरोबदा जेल किस स्टेट में है? तो दोस्तों एरोबदा जेल महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 17 नवंबर 1932 में। किस बार? 17 नवंबर 1932 में किया गया था दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था मई 1934। किस वर्ष? मई 1934 को किया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था? आप लोग सही बताएं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका सही आंसर है 1 मई 1939 को। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर दोस्तों 1 मई को श्रम दिवस या इसी को मजदूर दिवस कहा जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और कब से स्टार्ट हुआ था मुक्ति दिवस मनाना? तो दोस्तों सही आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था। आपसे पूछा जाए मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर दोस्तों पाकिस्तान की मांग 24 मार्च। किस बार? 24 मार्च 1940 में की गई थी पाकिस्तान की मांग। किसने की थी? तो यह अली जिन्ना ने की थी पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की थी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? आप लोग सही आंसर बताएं कि अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? दोस्तों सही आंसर है 8 अगस्त। 8 अगस्त 1940 में आया था दोस्तों। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग अपनी राय बताएं, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? पसंद आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किस तारीख को आया था? किस वर्ष आया था क्रिप्स मिशन? इसका सही आंसर दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942। इस बार मार्च 1942 में आया था दोस्तों क्रिप्स मिशन। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव भी इसी समय आया था। तो आप लोग सही आंसर बताएंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव या आंदोलन किस वर्ष आया था? तो सही आंसर दोस्तों 8 अगस्त 1942 में इसी वर्ष क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो प्रस्ताव भी इसी वर्ष आया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? शिमला सम्मेलन आप लोग सही आंसर बताएं। तो शिमला सम्मेलन दोस्तों है 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 में हुआ था। दोस्तों आप लोग सही आंसर बताएं
अब लोग एक क्वेश्चन है कि 1945 में किन किन संस्थाओं की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की किन किन की स्थापना हुई थी। जैसे दोस्तों IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। और दोस्तों इनका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है दोस्तों, और पेटाबर्ग नदी के किनारे है। इन्हीं को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए जुड़वा बहन के नाम से किन संस्थाओं को जाना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC में है, पेटाबर्ग नदी के किनारे हैं, USA में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 21 तारीख को हुआ था नौसेना का विद्रोह। 40 क्वेश्चन दोस्तों इसका सही आंसर है 19 फरवरी 1946। 19 फरवरी 1946 को दोस्तों है नौसेना विद्रोह की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, नौसेना का विद्रोह किसने किया था, इसमें मेन रोल किस व्यक्ति का था नौसेना विद्रोह किस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा किस वर्ष की गई थी। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च 1946 में 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था, और कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था, यह किसके लिए कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन, अब लोग सही आंसर बताएं, कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था दोस्तों। यह मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है दोस्तों, क्या है कैबिनेट मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को आया था। यह संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष बनाई गई थी, तो 24 मार्च 1946 को बनाई गई थी कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को, या कमेटी स्थापना की गई थी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, और किस वर्ष से स्टार्ट हुआ मनाना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और है 1946 से मनाना स्टार्ट हुआ था। किस वर्ष हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1946 को 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अंतिम सरकार की स्थापना दोस्तों 2 सितंबर 1946 को की गई थी। किस वर्ष की गई थी, 2 सितंबर 1946 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में की गई थी। दोस्तों आपसे पूछा जाए क्वेश्चन का माउंटबेटन योजना किस वर्ष की गई थी, तो माउंटबेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता मिली कब मिली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी, किस तारीख को मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 अगस्त 1947 दिन था शुक्रवार का दिन था 15 अगस्त 1947 को
शुक्रवार का दिन था। इस तारीख को भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप लोग दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और लाइक करें। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों।